क्या आप जानते हैं इस दुनिया में केवल 4 ही तरह के लोग होते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग गलत श्रेणी में जी रहे हैं। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज से जानिए आप किस श्रेणी में हैं। जब कभी भी आप कुछ देखने समझने का प्रयास करेंगे, आपको मनुष्य भव के बारे में भी जानकारियाँ मिलेंगी। पहली बार जब मैंने इस संवाद को मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी के मुख से सुना था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था जब मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी ने हमें बताया कि 2000 सागर की त्रस पर्याय होती है। 2000 सागर की त्रस पर्याय, सागर क्या कहलाता है महाराज? तो उन्होंने फिर सागर की परिभाषा बताई। 84 लाख का 84 लाख से गुणा करने पर एक पूर्वांग, फिर उसका उसमें गुणा करने पर पूर्व, फिर पूर्व से पूर्व का गुणा करने पर सागर। हमने दिमाग में विचार किया तो देखा कि 2000 सागर की त्रस पर्याय बहुत लंबी चौड़ी होती है। उसमें असंख्यात वर्ष निकल जाते हैं बंधु। पहली बार वो संवाद मैंने सुन रहा था, ब्रह्मचारी था, और ब्रह्मचारी अवस्था में भी संवाद सुनने पर पूरा समझ में नहीं आया। साधु बनने के बाद उस पर भी 2 साल निकल गए। उसके बाद आचार्य भगवंत एक दिन पुनः इसी चीज की व्याख्या कर रहे थे। तब इस विषय की गंभीरता और गहरी मन के अंदर बैठ रही थी जब गुरुवर ने कहा 2000 सागर की त्रस पर्याय है। हमने कहा ये बात हम पहले सुन चुके हैं। गुरुवर कह रहे थे उसमें 16 भव स्त्री के, 16 भव पुरुष के, 16 भव नपुंसक के मिलते हैं। सोचिएगा कभी असंख्यात वर्षों में सिर्फ 16 भव पुरुष के, सिर्फ 16 भव में क्या होता है महाराज? आचार्य भगवंत ने उस पर और गंभीरता के साथ बात रखी। इसमें भी 8 भव ऐसे होते हैं जो अपर्याप्तक दशा के मिल जाते हैं। अपर्याप्त दशा मतलब माँ के गर्भ में पुरुष पर्याय को लेकर के जन्म तो लिया, लेकिन पर्याप्तियां पूरी किए बिना ही 8 भव उसी में खत्म हो गए। अब बचे 8 भव। 8 भव में मिथ्या दृष्टियों के भी भव शामिल हैं। किसी अन्न मत में पैदा हो गए, अन्न मत में पैदा होने पर जैन कुल से बाहर हो गए। अब 8 भव 2000 सागर की त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय के उसमें एकाध भव अगर जिनकुल का मिल गया तो कितना दुर्लभ सौभाग्य है। इसको पहले महसूस करिए महाराज। आचार्य जी हम सभी से कहते थे, सोचते थे कि पहले तो ये सोचा था कि 8, 16, 32 होते हैं। एक जगह ऐसा भी आता है कि 8 भव मनुष्य के, 16 भव स्त्री के और 32 भव नपुंसक के। फिर बाद में समझ में आया कि वो जो 32 भव नपुंसक के हैं उसमें से 8 भव ऐसे हैं जो अपर्याप्त दशा के पुरुष पर्याय में ही निकल जाते हैं। जब गुरुवर ने ये बात कही कि 8 भव में से एक भव हो सकता है जिनकुल का मिला, तो फिर आचार्य जी कहते हैं अगर इतनी मुश्किलों से जिनकुल मिला है, क्या पुण्य किया है पता नहीं, लेकिन कुछ किया तो है। उससे 8 भव में से एक भव आप सब लोगों का पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूं कि पुरुष पर्याय में जिनकुल मिल जाना, उसमें आचार्य जी सबसे कहते हैं सोचिए महाराज कितना कीमती जीवन है। क्योंकि स्त्री पर्याय से जिनकुल मिलने के बाद भी
मुक्ति संभव नहीं है, उत्कृष्ट संयम का पालन करना संभव नहीं है, वीरचर्या संभव नहीं है, शुद्धोपयोग संभव नहीं है। सोचिए, शुद्धोपयोग की बात सुनते हैं, लेकिन स्त्री पर्याय में शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। सब सुनता रहता था, मन के अंदर धरता रहता था। गुरुवर जब इस बात को, संवाद को सबके बीच में रख रहे थे, गुरुदेव कहते हैं, सारे पुरुष वर्गों से महाराजों को देख करके सोचिए कितना कीमती है आपका जीवन। 2000 सागर की 10 पर्याय में एक पर्याय मनुष्य की, संगी पंचेंद्री की, जिनेंद्र भगवान के कुल की मिली। अब इस कुल में आने के बाद इसकी कीमत समझ में आ जाए तो सौभाग्य है। कीमत समझ में नहीं आती तो पर्याय आती है और चली जाती है। आचार्य जी कहते हैं कि इसकी कीमत करो और इस कीमती पर्याय की रक्षा करो। कितनी कीमती पर्याय हो गई। 2000 सागर की 10 पर्याय में एक पर्याय मनुष्य भाव जैन कुल का मिल गया, सर्वज्ञ परमेष्ठी की देशना मिल गई। आचार्य भगवंत हम सबको गौर से देखते थे, बार बार कहते थे, नम्र पर्याय की रक्षा करो, कीमती है ये पर्याय। एक दिन गुरुजी से पूछ ही लिया, आप कहते हैं भगवान पर्याय की रक्षा करो, इस पर्याय की रक्षा करने में क्या रक्षा करना है, क्योंकि आयु तो प्रत्येक समय घटती चली जा रही है, अब इसमें रक्षा क्या करनी है। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, पुरुषों के लिए विशेष रूप से जिनकुल मिलने के बाद अपने ज्ञान गुण की रक्षा करो। पहला शब्द आचार्य श्री जी ने कहा, अपने ज्ञान की रक्षा करो। तुम्हारा ज्ञान कुज्ञान में ना बदले, क्योंकि जैसा ज्ञान होता है वैसा ही चरित्र बनता चला जाता है। आचार्य श्री जी की बात सुनते थे। गुरुवर कहते हैं, मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिलने के बाद ज्ञान बहुत कीमती है। महाराज, ज्ञान क्या है? ज्ञा धातु जानने के अर्थ में आती है। तो आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं इस बात को कि अपने अंदर उस व्यक्तित्व को तराशने के लिए जो आवश्यक उपलब्धि है, हानोपादानोपेक्षास फलम, ज्ञान की जो एक मुख्य धारा है कि जो हेय पदार्थ है उसको छोड़ने के लिए बुद्धि बोलती हो, उपादेय को ग्रहण करने की बुद्धि बोलती हो, और उपेक्षा मतलब मध्यस्थ भाव भी बनाए रखने की जो शैली है, इस ज्ञान गुण की रक्षा करो इस मनुष्य पर्याय में। आचार्य जी की बात सुन ली, जवाब दे नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, गुरुदेव हैं। उसके बाद कहते हैं आचार्य श्री जी कि अपनी पूजा की भी रक्षा करो। आपकी जो पूजा इस संसार में होती है ये आपके कारण नहीं होती, बड़े बड़े गुरुओं के कारण आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आपके नाम के बगल में जैन शब्द लिखा है, और मान लीजिए आप अहिंसा का पालन नहीं करते, सत्य का पालन नहीं करते, अचौर व्रत का पालन नहीं करते, अपरिग्रह का पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, लेकिन जैन शब्द लिखा है। तो उस जैन शब्द की कीमत और जैन शब्द की ताकत किसने बढ़ाई? आपने बढ़ाई कि आपके गुरुओं ने बढ़ाई? आपके गुरुओं को रास्ते पर पैदल चलता हुआ देख करके दुनिया भर के लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि इस सृष्टि पर कोई साधक है, कोई साधना है, कोई भगवान है, तो दिगंबर जैन मुनि सब कहते हैं इस बात को। दुनिया भर के साधु संत मिलेंगे, लाल टमाटर के जैसे, गोल मटोल, गोलू मोलू, बढ़िया वाले, अच्छी चमकती हुई देह, उसमें साफ सुथरा चंदन, मर्सिडीज गाड़ी, BMW, उसके ऊपर फ्लाइट में आना जाना, दुनिया सब देखती है। आचार्य श्री जी हम लोगों से कहते थे कि जब कभी भी लोग तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे साधन देखने नहीं आएंगे, तुम्हारी साधना देखने के लिए आएंगे। जितने भी दुनिया भर में कद्दावर एक मुकाम तक पहुंचे हुए
साधु रूपधारी लोग हैं, ये साधन संपन्न लोग हैं। दिगंबर गुरु को गर्मी में पैदल रास्ते में चलते हुए देख करके अजैन भी इस बात को कहते हैं, इतनी गर्मी में पैदल दिगंबर शरीर के साथ चलना इतनी ऊंची साधना किसी धर्म में नहीं। जब उनको पता चलता है कि इस पर ये साधु दिन में एक समय भोजन और पानी लेते हैं, केश का लुंचन करते हैं, पद विहार करते हैं, रात में कपड़े नहीं ओढ़ते हैं, चटाई नहीं ओढ़ते हैं, ठंडी में भी ऐसे ही रहते हैं, तब दूसरों के मन के अंदर वो जो श्रद्धा उमड़ती है, उस श्रद्धा को कहना ही क्या। लेकिन वो जो जैन शब्द है आपके नाम के बगल में लगा है, उस जैन शब्द की ताकत किसने बढ़ाई पहले पता करो। तो तुम्हारे गुरुओं ने। इसी नाम के बगल में कोई और शब्द जुड़ जाता ना तो लोग तुमको आतंकवादी समझते हैं। जिस कलर की चटाई में बैठे हो, इस कलर की दीवार वाले लोगों के घर में अगर तुम्हारा जन्म हो गया होता तो लोग तुमको क्या बोलते? आतंकवादी है। उसके चोले को देख करके, उसकी टोपी को देख करके, उसके पजामे को देख करके दूर से तुमको आतंकवादी नजर आता है कि नहीं? एक हिंसक नजर आता है कि नहीं? उससे डर लगता है कि नहीं? लगता है। महाराज वो 10, 12, 15 एक साथ निकल जाएं तो उनके रूप रंग, उसके कॉस्ट्यूम को देख करके ही डर लगने लगता है। अच्छे से बात करेंगे तुम्हारे यहाँ, उसके बाद भी उस कौम ने दहशत फैलाई है, अपना पूरा नाम बदनाम कर लिया। आज दुनिया में किसी भी घर में उस कौम का व्यक्ति चला जाए, जिस चटाई पे आप बैठे हैं, उस कलर वालों का कौम, तो फिर लोग उसको आतंकवादी से कम नहीं समझते। लेकिन आपको क्या समझते हैं? आपको समझते हैं आपके गुरुओं की ताकत, साधना शक्ति को देख करके वो भी समझते हैं कि ये जैन है, चींटी नहीं मारते, हिंसा नहीं करते, सात्विक रहते हैं, अपनी सोसाइटी कम्युनिटी के बीच में रहते हैं, साहूकारी का काम करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। इस बात में, हर बात में तुम्हारी जय जयकार होती है, हर चीज़ में तुमको आगे रख देते हैं। आओ जैन साहब पहले आप ले लो, बाद में हम लोग हाथ लगाएंगे। ऐसा भी कई जगह होता है। कई जगह अदर कास्ट के लोग जब आपको बुलाते हैं तो आपके लिए अतिरिक्त भोजन निकाल के रखते हैं कि हमारा मित्र पूर्णतः सात्विक है, वो उसके लिए पहले शुद्ध भोजन निकाल दो। तो आचार्य जी कहते हैं इस बात को कि आप इतने ऊंचे कुल में पैदा हुए, इस कुल में, इस कुल का ज्ञान सुरक्षित रखो। इस कुल की जो आपको पूजा प्रशंसा मिल रही है, इस पूजा और प्रशंसा को सुरक्षित भी रखो और साथ ही साथ पीछे वाली जनरेशन को ट्रांसफर भी करो। पीछे वाली जनरेशन को आपको अपना कैरेक्टर ट्रांसफर करना पड़ता है। आपके पिताजी ने आपको अपना कैरेक्टर दिया होगा। आपके जो पिताजी थे वो मंदिर जाते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, आलू प्याज घर, लहसुन घर के अंदर नहीं आता था। एक समय तो होगा आप सबके घरों में, आज भले आपके घर के अंदर आलू प्याज लहसुन किसी के यहाँ, जिसके यहाँ भी बनता हो, लेकिन एक समय रहा होगा आपके यहाँ, अगर घर के अंदर प्याज का छिलका दिख जाए, लहसुन की कली दिख जाए तो गांजा दिखने से बराबर माना जाता था। ओ बाप रे, जैनी के घर के अंदर लहसुन, कितनी बड़ी बात हो गई। लहसुन तुम्हारे घर के अंदर, वो लहसुन तो उन लोग डालते हैं गंदी चीजों में, उसकी बदबू मिटाने के लिए। तुम लहसुन किस में मिलाते हो? आटा में लहसुन मिलाने की क्या जरूरत? ऐसा लोग बोलते थे। एक समय था घर के अंदर या बाहर भी सब्जी के फेंके हुए कचड़े में अगर प्याज दिख जाती थी तो दूसरी कास्ट के लोग कहते थे, क्यों आज तुम्हारे यहाँ प्याज बनी है, तुम्हारे यहाँ प्याज के छिलके पड़े हैं। हमारे यहाँ प्याज नहीं आती थी, लहसुन नहीं आता था, आलू भटा नहीं आते थे खाने के लिए। ये कल्चर कभी आपके परिवार में रहा होगा, कभी ना कभी तो आपके पिता, आपके माँ इस तरीके की सात्विक जीवन शैली वाले होंगे पूर्वज, कि आपके घर के अंदर ये सब कुछ भी नहीं आता था। लेकिन बाद में आपने अपना कल्चर डाइवर्ट कर लिया। बाहर जाकर के रोड में भोजन नहीं करता था जैन, होटल में खा रहे हैं, इसका मतलब
घर के अंदर खावे को नहीं है, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में घरवाली नहीं है, रोटी नहीं बना तो ये तो बाहर की रोटी खा रहे। एक सोच थी कि जैनियों के यहाँ का जीरा मन भी मिल जाता था ना, नमक मसाले वाला, उसके साथ भी 8-10 पराठे चुपचाप अंदर चले जाते थे। बोले इनके यहाँ की तो बात ही छोड़ो, पापड़ नमक और पराठा भी खा लेंगे तो इनका पेट भर जाएगा। लेकिन ये जो प्रभावना अन्य मतों के दिमाग में थी और आपके पिता से ये प्रभावना आप पर भी आई थी, आपने इस प्रभावना को कब घर के अंदर खत्म कर दिया आपको पता भी नहीं चला। दादाजी जब से शांत हुए हैं उसके बाद महाराज जी धीरे धीरे आलू प्याज की सब्जी घर के अंदर, अब बच्चे हैं नहीं मानते, तो बच्चों का सहारा लेकर के बड़ों ने खूब माल मस्का। मार्केट में जाकर के 2 किलो आलू खरीदे। क्यों जैन साहब आलू आप? अरे यार वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं मानते। बच्चों के हिस्से की आइसक्रीम, बच्चों के हिस्से की आलू प्याज टमाटर तुमने खूब खा खा करके अपने घर का पूरा जो वातावरण था, आपके पिता ने आपको ट्रांसफर तो किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई माता पिता ने कभी बच्चे को ये ना सिखाया हो कि बेटा अपने यहाँ आलू प्याज नहीं खाते। आपके पिताजी ने कभी सिखाया कि नहीं? हाँ तो करो, सिखाया ना। आचार्य जी कहते हैं अपने कुल की पूजा जिस बात से होती है उस पूजा वाली बात को बचा के रखो, क्योंकि पर्याय बहुत छोटी और कीमती है। छोटी भी है और कीमती भी पर्याय है। इसमें कहाँ फर्क पड़ा? तो आचार्य जी कहते हैं दुनिया के आधे पाप तो भीड़ करा देती है। कौन करा देता है? भीड़। व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, लेकिन आप जिस समूह में रहते हैं उस समूह की एक्टिविटी से आप भी प्रभावित होते हैं। समूह के लोग मान लीजिए आलू भटा बैगन पिज्जा बर्गर खाते हैं तो आप भी एक न एक दिन अरे खा ले, वेजिटेरियन है, नॉनवेज है क्या, खा ले। नॉनवेज नहीं है, वेजिटेरियन है, लेकिन वेजिटेरियन में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे यहाँ की। जैनों के यहाँ वेजिटेरियन फूड्स में भी ये वेजिटेबल्स नहीं आते, ये सब्जियां नहीं आती। ये सब हमारे यहाँ के रिस्ट्रिक्शंस रूल्स थे जो हमारे पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने आपको दिए होंगे। आपने अपने पिताजी की बात कब साफ कर दी आपको पता भी नहीं चला। फिर क्या हुआ महाराज? फिर भीड़ ने अपने सामाजिक नियम बना लिए। जिस अपराध को सामाजिक मान्यताएं मिल जाती हैं फिर वे अपराध की श्रेणी में नहीं आते। आपने भी अपनी पूरी सोसाइटी में कितने सारे सामाजिक अपराधों को मान्यता दी होगी। बच्चा सिगरेट पीता है तो कोई बुराई नहीं, क्यों? अरे कभी कभी चलता है। क्या हंसी में बोलते हैं? क्या बोलते हैं हंसी? अरे हो गया, कई है, चलता है, चला दिया। चिड़िया उड़ गई, काय की? सिगरेट की। चिड़िया उड़ गई, पूरी समाज ने उड़ा दी। हाँ एक साथ उड़ा दी, चलो हम सब ने। अब मान लो घर में कोई पीता है तो कभी कभार महिलाएं भी उसका प्रयोग कर लेती हैं। इंदौर में देखा मैंने, बोले श्रीमान जी पीते हैं महाराज, तो आधी तो हमारे मुंह में पूरे वातावरण से चली जाती है। एक आध बार हमने भी ट्राई कर लिया। सामाजिक मान्यताएं जिस पाप को मिल जाती हैं फिर वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। आपके यहाँ ये व्यसन नहीं था, लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपके ग्रुप में, आपकी भीड़ ने आपको प्रेरणा दी, आपने उसको ट्राई मारने के बाद धीरे से आदत पड़ गई लोगों की सिगरेट पीने की। सिगरेट को सामाजिक मान्यताएं मिल गई। आज सिगरेट पीना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। धीरे से आगे बढ़े। शराब की दुकान के बाहर पहले गाड़ी खड़ी रहती थी तो गाड़ी का नंबर और कलर पूरे गांव के लोग पहचानते थे। ये तुम्हारा जो लड़का है ना, तुम्हारे लड़के की गाड़ी फलाने बियर बार के बाहर खड़ी थी। बाप अपनी दुकान छोड़ करके बियर बार में जाकर के गाड़ी देखने पहुंच जाता था और अंदर जाकर के घुस करके देखता था कि ये गाड़ी कौन लेकर के आया। अगर लड़के का दोस्त भी मिल गया तो वहीं से उससे चाबी लेकर के आ जा करके लड़के को चांटा पड़ता था कि गाड़ी ऐसे आदमी को क्यों दी कि गलत जगह उसने गाड़ी ले जा करके खड़ी करी। होता था कि नहीं? होता था महाराज। फिर क्या पता चला, एक दिन लड़का खुद ही अपनी गाड़ी चला करके वहीं पर पहुंच गया। भीड़ ने बियर को सामाजिक मान्यताएं दे दी।
बियर को जैसी सामाजिक मान्यताएं मिली, धीरे धीरे करके माहौल बदला, भीड़ ने अपना पाप का रंग दिखाया, आपने बियर को पाप समझना बंद कर दिया। आज कोई बियर पीता मिल जाए, अरे कुछ नहीं, जौ का पानी है, चलता है, और ठीक है तू भी ले ले एक गिलास। तो एक से दूसरे का जाम टकरा गए और पी के चले आए। लेकिन हमारे जैन कुल में बियर नहीं पी जाती। मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फल का 8 वर्ष अंतर मूर्त का बालक होता है तो मुनिराज के पास ले जा करके उपनयन संस्कार करा करके उसका त्याग करा देते हैं। लेकिन आपकी समाज में कोई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिसने बियर पीने की, शराब पीने की आदत हो, तो वो शराब पीने की, बियर पीने की आदत को आप बुरा नहीं मानते। क्यों? सामाजिक मान्यताएं हमने बियर को अलाउ कर दिया। भीड़ का समर्थन है ना बियर के प्रति, अब बियर बुरी बात नहीं है। सिगरेट के प्रति समर्थन है, सिगरेट बुरी बात नहीं है। होली के दिनों में जुए का समर्थन है कि नहीं? होली, दिवाली, शादी के दिनों में, किसी त्यौहार में, राखी में, पूरे समाज ने मिलकर के 7 व्यसनों में एक व्यसन था जुआ खेलना। लेकिन आपने उसको सामाजिक मान्यताएं दे दी। अब महिलाएं आराम से किटी खेलती हैं, रमी खेलती हैं, तंबोला खेलती हैं, पुरुष भी खेलता है। कई जगह तो मैंने देखा कि 2 प्रतिमाधारी महिला, एक जगह देखा मैंने, शहर का नाम बोलूंगा तो वो महिला पकड़ जाएगी कि हम ही को बोल रहे हैं। 2 प्रतिमाधारी क्या करे महाराज, कुछ नहीं तो दहा पकड़ खेल रहे थे। हमने कहा प्रतिमाधारी पत्ते नहीं खेलता, चाहे 3 2 5 हो, चाहे दहा पकड़ हो, चाहे कुछ हो, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। हमने कहा प्रतिमाधारी के पास टाइम कहाँ पत्ते खेलने का। लेकिन प्रतिमाधारी पकड़ गया एक बार पत्ता खेलते हुए। हमने कहा क्या है? बोले कुछ नहीं, सिर्फ शौक है, बचपन से रहा है तो शौक है। जुए खेलने को सामाजिक मान्यताएं मिली। आज आप जुआरी बन करके जब किसी फड़ में पकड़े जाते हैं और जब कोई परिवार का सदस्य किसी थाने से छुड़ा करके लाता होगा 2 5 10 हज़ार दे करके, तो थाने में एक बार तो चढ़ ही जाता है कि फलाने चंद जैन जुए में पकड़े गए। अपराध कायम तो हुआ, लेकिन आपने जुए को सामाजिक मान्यताएं दे दी। सामाजिक मान्यता मिलने के बाद जुआ बुरा नहीं है, सिगरेट बुरी नहीं है, शराब बुरी नहीं है, बियर बुरी नहीं है। अब सामाजिक मान्यताएं आपने होली के दिन में भांग को दे दी। भांग की बर्फी चला करके अपनी पत्नी को खिला, ले होली है तू भी खा ले, हाँ भैया। एक भांग की बर्फी कलाकंद के साथ खोबा में मिला करके भांग हमने भी खा ली। बड़नगर रतलाम का जो इस तरफ का एरिया है, इस तरफ के एरिए में लोगों को सुबह सुबह खाली पेट भांग की 1 गिलास पीने की आदत है। अभी होके आ रहा था, जो बच्चे साथ में चलते थे वो बताते थे, बोले महाराज जी हमारे दादाजी को तो नाश्ते में 1 गिलास भांग चाहिए। हमने कहा भांग पीते हैं दादाजी? बोले हाँ, अच्छी दूध में खरबूज के बीज डाल करके, तरबूज के बीज डाल करके, अच्छा घोटा मार करके, अच्छा मीठा मिला करके, 2 उसमें कलाकंद रबड़ी रख करके, 2 पेड़े रख करके कुंदे का बढ़िया वाला पीला वाला, उसके ऊपर एक वो मिलता है महाराज, क्या मिलता है? हमने कहा कुछ और मिलता होगा। फिर ने कहा ना, बोले भुट्टे का लड्डू प्रसिद्ध है यहाँ पे, वो भुट्टे का लड्डू भी धर देते हैं। और उसके बाद 1 गिलास अच्छी भांग हमारे दादाजी को रोज पीने की आदत है। हमने कहा सुबह सुबह? बोले सुबह सुबह 1 गिलास घुटी भांग मिल जाएगी। हमने कहा क्या होता है? शरीर देखो हमारे दादाजी का, 1 कुंटल 32 किलो का है। हमने कहा इतना? बोले भांग मांगे भूखड़ा। भांग जो होती है, भांग खाने के बाद भूख लगती है। हमने कहा अच्छा। तो फिर उसने हमको बताया महाराज ऐसा नहीं, 1-2 पंक्तियों की कहावत चलती है, भांग मांगे भूखड़ा, गांजा मांगे घी, दारू मांगे जूता, तो काय कलाने पी। सुन लिया? माने दादाजी सुबह सुबह भांग पीते हैं महाराज। भांग पी करके उनको भूख अच्छी लगती है, फिर वे पराठे हैं, रतलाम के सेब हैं, फलानी की बासुंदी है, यहाँ की रबड़ी है, यहाँ का रसगुल्ला है, यहाँ का पेड़ा है, दिन भर माल मसकते रहते हैं। हमने कहा तुम्हारे दादाजी को कुछ होता नहीं है? बोले क्या महाराज जी, देखो बेयर हाउस टाइप का तुमका पूरा शरीर है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या भरा पड़ा है। सामाजिक मान्यता मिल गई भांग को।
आप कोई लड़का, कोई आप विवाह के लिए अपनी बच्ची के लिए कोई पुत्र देखने के लिए जाएं, बोले महाराज इसको भांग खाने की आदत है, तो बोले अरे इतने करोड़पति हैं, पैसा वाले हैं, भांग खाते लड़का क्या बुराई है, कर दो शादी। आपने विवाह कर दिया, भांग के व्यसनी को आप व्यसनी नहीं मानते, बियर के व्यसनी को व्यसनी नहीं मानते, जुआ खेलने वाले को आप व्यसनी नहीं मानते, सिगरेट पीने वाले को आप व्यसनी नहीं मानते, पता शराब पीने वाले को भी व्यसनी नहीं मानते। बोले क्या है, वोकेशनल ही है, हमारा 1.5 करोड़ का पैकेज है, लेकिन सैटरडे संडे वोकेशनली एक आध पैक कभी ले लेते हैं। आपको पता चल जाए कि लड़का हफ्ते में 1 दिन दारू पीता है, वो भी बोलता है शांति से पीते हैं, 2.5 पैक लेते हैं, चुपचाप आके घर में सो जाते हैं, कोई लफड़े नहीं होते, सिर्फ 600 रुपये का हफ्ते में 1 दिन का खर्चा है, महीने के 2400 का। सरकार कीमत बढ़ा दें तो 3000 का भी हो सकता है, आप उसको बुरा नहीं मानते। अब आपको पता चले कि कोई लड़का गांजा पीता है, गंजेड़ी है, अभी गांजे को सामाजिक मान्यताएं नहीं मिली, गांजे को सामाजिक मान्यताएं नहीं मिली, अगर कोई बोले कि ये लड़का 1 नंबर का गंजेड़ी है, तो आप उस लड़के से अपनी बच्ची का विवाह नहीं करेंगे। क्यों? ओए गांजा पीता है, गांजा पीता है, गांजा 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 ना हो गया कि बहुत बड़ा तीर हो गया। इससे बड़ी चीज थी शराब, इससे बड़ी चीज थी चरस, अफीम, जो सिगरेट में पी रहे थे, उसका कोई बुराई नहीं है। क्यों? भीड़ ने जिस पाप का, जिस बात का समर्थन कर दिया, वो पंचम काल में सत्य हो जाता है। भीड़ ने कह दिया ये गलत है तो गलत है, भीड़ ने कह दिया कि सीता खराब है, तो भीड़ की बात राम को भी माननी पड़ती है। भीड़ की बात मान करके राम ने सीता छोड़ दी, निष्कलंक सीता छोड़ दी। भीड़ का वो जलवा है। आचार्य जी कहते हैं व्यक्ति की पाप करने की सामर्थ्य तो बहुत कम है, लेकिन भीड़ जिस तरफ मोड़ दे किसी भी चीज की गति, भीड़ ने इधर मोड़ दी तो इधर, भीड़ ने इधर मोड़ दी तो इधर। अरे इतनी सारी जनता कह रही थी तो क्या गलत कह रही थी? जनता क्या गलत कहती है? गलत कहती थोड़ी है, जनता तो गलत करती है। बताइए संसार और मोक्ष मार्ग में 2 में से क्या सत्य है? संसार की मोक्ष? कहां संसार सत्य है? सत्य तो संसार नहीं है महाराज, सत्य तो मोक्ष है। लेकिन संसार का समर्थन करने वाले कितने लोग हैं? 800 करोड़ लोग मिलेंगे संसार का समर्थन करने वाले। मोक्ष का समर्थन करने वाले कितने लोग मिलेंगे? मुश्किल से 1500 लोग। उसमें भी पता नहीं किसके मन के अंदर मुक्ति की इच्छा है भी कि नहीं। इन 1500 लोगों की इतना सा ग्रुप साधु संतों का, और 800 करोड़ लोग संसार का समर्थन करने वाले, तो संसार को सत्य मान ले, क्योंकि समर्थन और बाहुल्यता तो आपकी है। अगर समर्थन आपका सही है और आपकी बात मान ली जाए तो इधर वाला भी उधर का हो जाए। क्यों भैया? 800 करोड़ लोगों को उधर पाप नहीं दिख रहा हो, तुम्हें पाप दिख रहा हो। फिर 800 करोड़ लोग बोलते हैं हम गलत हैं महाराज, सही तो आप है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है उधर आने की। इतना भी कहने वाला तो सौभाग्यशाली है। लेकिन भीड़ जिसका समर्थन कर दे, जिस पाप का समर्थन कर दे, जिस बात का समर्थन कर दे, वो पूरी दुनिया में बात सही हो जाती है। आगम ग्रंथ धरे के धरे रह जाते हैं, साधु संतों की बातें धरी की धरी रह जाती हैं। आदमी आदमी से अपनी बात का समर्थन चाहता है। भीड़ के समर्थन के सामने अरिहंत परमेष्ठी की बात भी गौण हो जाती है। भीड़ का समर्थन जैसा मिलेगा आपकी गति वैसी होगी। भीड़ क्या समर्थन देखती है भगवान जाने। लेकिन इन पापों ने आपने अपने घर में, परिवार में, सोसाइटी में जिन जिन बातों को समर्थित कर दिया, अब इन बातों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के टाइम पे जब कोई जैन समाज की कन्या किसी विधर्मी के साथ विवाह करती थी, समाज से उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर देते थे। उससे तेरही में उसके घर में कोई मर जाता था तो बैठने नहीं जाते थे, उसको अपने यहाँ बुलहुआ में नहीं बुलाते थे। उसके घर के अंदर कोई खुशी होती थी तो कोई मिलने नहीं जाता था। काहे? भाई इनने पूरी धर्म की समय दशा की हानि कर दी, अपनी लड़की दूसरे गांव में इनकी भग गई। अगर भग गई तो समाज में पहले स्पष्टीकरण देना पड़ता था, और अगर चला करके तुमने पीछे से थोड़ा सा भी हाथ दे करके बोले चलो तुम शादी कर लो, तो समाज में उस परिवार का खाता पानी बंद कर देते थे। आज आपने विधर्मी विवाह में सामाजिक स्वीकृति दे दी, समाज ने मिलकर के स्वीकृति दे दी, हाँ कर लो। अब क्या है?
अब बड़ी शान के साथ कार्ड छपता है, कार्ड छप करके आता है, फलानी जात का आदमी, लड़का इस तरफ लड़की इस तरफ, पढ़ने सूत्र में बंधने जा रहे हैं। आधी लाइन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे की, नीचे की दूसरी लाइन रहती है, दोनों को मिक्सअप करके जोड़ देते हैं। एक हमारे धर्म वाली हो गई, एक उनके धर्म वाली हो गई, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद जो कल्चरल में फैक्शन पड़ा, इसकी चिंता किए बगैर धीरे धीरे पिछले 10 सालों में आपने विधर्मी विवाह को सामाजिक स्वीकृतियां दे दी। आज विधर्मी विवाह भाग करके छिप करके कोर्ट मैरिज वाले नहीं होते, खुल्लम खुल्ला होते हैं। कहाँ से करेंगे महाराज? या तो अच्छे गार्डन से करेंगे, नहीं तो आप बोले तो किसी तीर्थ क्षेत्र से कर देते हैं। अरे हाँ, तीर्थ क्षेत्र से कर दो, तीर्थ क्षेत्र से कर दिया। पहले आपने अपने तीर्थ क्षेत्र से कर दिया, फिर लड़का वाला अपने तीर्थ क्षेत्र में ले जाएगा। पहले आपके हिसाब से हो गई, फिर उनके हिसाब से हो गई, क्योंकि भीड़ ने सामाजिक स्वीकृति दे दी है। भीड़ जो करेगी वो सही है, भीड़ जो निर्णय लेगी, भीड़ भगवान है। भीड़ ने कह दिया ये सही है, तो वो बात आपने सही मान ली। ऐसा करते 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 आज स्थिति ये हो गई कि जिस जैन नाम की साख थी, जिस जैन नाम को पूरी दुनिया में माना जाता था, आज आपके ऊपर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, अगर पर्याय की कीमत समझ में आए, अगर भव की दुर्लभता समझ में आए, तो कुछ चीज़ें बचा के रखो, अपना ज्ञान बचा करके रखो। ये ज्ञान दूषित होते होते इस ज्ञान का, इस चरित्र का प्रवाह आपके परिवार के साथ साथ आपके धर्म के ऊपर भी तो पड़ता है। आज जिन घरों में अन्न मत की बेटियां हैं, आप मुझे बताइए, अगर कोई साधु ऑनलाइन रत करंडक शावकाचार की सही व्याख्या कर दे, यहाँ पर मान लीजिए 20 महिलाएं अन्न मत की बैठी हैं और वो इधर पर जैन कुल का पालन करती हैं, उधर पे अपने धर्म का पालन करती हैं। अगर साधु सम्यक दर्शन का उपदेश दे, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की व्याख्या करें, तो आपके घर के अंदर झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। तुम्हारे महाराज हमारे भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं, झगड़ा होना है, स्वाभाविक है। मतलब जिस बात को आपने सामाजिक मान्यता दी, सामाजिक मान्यता देने का असर साधु की वाणी पे हुआ। आज साधु सही वाला सम्यक दर्शन का उपदेश अपने ही श्रावकों को नहीं दे सकता। रत करंडक शावकाचार की 40 कारिकाएं सम्यक दर्शन की सही तरीके वाली, अगर सही तरीके से प्रभाचंद आचार्य महाराज की संस्कृत टीका वाली पढ़ा दें, तो आपके घर के अंदर विवाद हो जाएगा। आपके एक सामाजिक स्वीकृति से एक ग्रंथ संतों का लिखा हुआ सर्वज्ञ का उपदिष्ट धीरे धीरे समाज में निरर्थकता को प्राप्त होने लगा। आज समाज में रतकंड शावकाचार का उपदेश, सम्यक दर्शन का उपदेश, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का उपदेश, मूलता की अमूल दृष्टि अंग क्या होता है, मूलों की मान्यताएं क्या होती हैं, कैसे कैसे पाप करते हैं, सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखने पर साधु को बड़ा सोचना पड़ता है। आपकी एक गलत मान्यता से एक ग्रंथ हमेशा के लिए धीरे धीरे आपके बीच से उठता चला जा रहा है। अब कोई शावकाचार खुले में नहीं पढ़ा सकता बंधु। आप हमसे भी बोलो कि रतकंड शावकाचार पढ़ा दो, मैं आपको शावकाचार बढ़ा दूं, और 4 महिलाएं भी अगर गलत मतलब दूसरे धर्म की सुन लें और उनके धर्म में श्रद्धा हो, तो निश्चित रूप से उस 4 घरों में विवाद मचेगा। आगे आने वाली जनरेशन को वो महिला सिखाएगी, खबरदार नहीं जाना वहाँ पे, वो साधु ऐसी बात करते हैं। सम्यक दर्शन का उपदेश नहीं दे सकते आपकी एक सामाजिक भीड़ की स्वीकृति के कारण, क्योंकि आपने उसको सामाजिक मान्यताएं दी। आपने उस पर किसी भी प्रकार का, किसी भी समाज में पंचायत होती थी, बड़े बुजुर्ग होते थे, धीर, वीर, गंभीर और प्राज्ञ होते थे। 4 विशेषण थे बुजुर्गों के, जिनके सफ़ेद बाल हो गए समाज में। वे गंभीर होते हैं, वे धीरवान, धैर्यवान होते हैं, प्राज्ञ होते हैं, अतिशय विद्वान होते हैं और वीर भी होते हैं। निर्णय लेने की उनके पास क्षमता भी होती है। ये 4 चीज़ें बुजुर्गों के पास होती थी। आज बुजुर्ग मुंह में उंगली रख के बैठा है, महाराज हम कछु बोले हैं तो समाज में झगड़ा हो जाएगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। तुम कुछ बोलो मत, सामने वाले को बोलने दो मत, और भीड़ को
गलत चीज का समर्थन करने के लिए खुला छोड़ दो। रत्नकर्ण साहब का 4 ग्रंथ सामूहिक रूप से पढ़ाना आज दुर्लभ हो गया। पढ़ाएंगे तो विवाद होगा। आपकी भीड़ के एक गलत समर्थन ने एक आचार्य, एक तीर्थंकर, एक ग्रंथ की सत्ता समाप्त कर दी। इस हिंसा का दोष किसको लगेगा? अदर कास्ट के यहाँ जब जाकर के आप इस तरीके से अपनी बेटी का विवाह करते हैं या बेटियां लाते हैं और आप उसका समर्थन भी चाहते हैं, इस पर अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आपकी विवाह में ना आए तो आप उसको देख लेने की धमकी भी देते हैं। तुम हमारे विवाह में नहीं आए ना, तुमको देख लेंगे। तो मजबूरी में आपको जाना पड़ता है। हर कुल की मर्यादा है। वैष्णव वैष्णव के साथ विवाह करे, इस्लाम वाले इस्लाम वालों के साथ विवाह करे, हिंदू हिंदू के साथ विवाह करे, जैन जैन के साथ विवाह करे, अपने धर्म को पल्वित पोषित करे, कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि हर धर्म में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, आस्तिक नास्तिक, काफिर और समझदार, ये हर धर्म में माने जाते हैं। हर धर्म का साधु नास्तिकता के ऊपर, मिथ्या दर्शन के ऊपर, काफिर पने के ऊपर, अनवेरिएबल के ऊपर उपदेश देता है। लेकिन आपका साधु नहीं दे सकता, क्योंकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में ऊपर डेवलप होते चले जा रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं, जिस कुल में पैदा हुए हो, पुरुष की पर्याय लेकर के कितनी असंख्यात भवों में ये मनुष्य कुल और ये पर्याय मिलती है। जब आचार्य जी ने मनुष्य पर्याय की, जैन कुल की दुर्लभता बोली, हर कपड़े वाले ने अपने आप को समझने की कोशिश करी कि हम कितने दुर्लभ हैं। ये पुरुष जो जैन कुल में जन्म लिया है कितना दुर्लभ है। 8 भव थे, 8 भव में मान लो 8 के 8 भव मिथ्या दृष्टियों के मिलते, सम्यक दृष्टि का जैन कुल का एक भी भव नहीं मिलता। और वापिस निगोद की राशि में 2000 सागर त्रस की पर्याय छोड़ने के बाद चाहते 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक उत्कृष्ट समय अगर वहां पर बिताते, तुम्हारे जीवन के बारे न्यारे हो जाते। सिर्फ दुख दुख भोगते और कुछ नहीं करते। लेकिन यहां पर आकर के जिस धर्म की रक्षा का दायित्व तुम्हारे सिर पर रखा, देखो आप कभी सिख समुदाय को देखो, दुनिया भर में हेलमेट पहनने के लिए सरकार ने रूल्स निकाले, सिखों ने अपनी पगड़ी नहीं हटाई। उन्होंने पगड़ी का जलवा दिखाया। पगड़ी का जलवा क्या दिखाया? उन्होंने, जब सरकार ने कहा सिखों से आपको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, हेलमेट पहनेंगे तो पग उतारनी पड़ेगी, पग तो नहीं उतारेंगे चाहे कुछ हो जाए, हम तो सिख हैं। उन्होंने जलवा दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारे सिर पर इस पगड़ी के ऊपर तुम नारियल रखो, नारियल रखने के बाद हथौड़े से ताकत से नारियल में मारो, उसके बाद भी हमारा सिर नहीं फूटेगा, हमारी पगड़ी हेलमेट से ज़्यादा मजबूत है। ये उनने ताकत दिखाई प्रैक्टिकली करके। सिखों में हेलमेट पहनने का रूल्स अलाउ नहीं है। उन्हीं सिखों ने रेजिमेंट में भी जा कर के वहाँ पर अपनी कीमत दिखाई। उनने वो हरी पगड़ी बांध लेंगे और वही उनकी टोपी बन जाती है। उनने ताकत दिखाई। उनने अपने ग्रंथ को सिर पर रखा, माथे ऊपर रखा। उस ग्रंथ को जब रोड में लेकर के निकले तो उनके साथ सेवादार निकले। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो रहा है, रास्ते में निकल रहे हैं, पूरे रास्ते में रेड कारपेट बिछता है, एक झाड़ू लगाता है, एक पानी सींचता है, ग्रंथ साहब निकल रहे हैं। क्या गजब का बहुमान है उस कौम का। आप अपने ग्रंथ साहब को देख लीजिएगा, मंदिर जी के अंदर रखे होंगे। आप लोगों के भरोसे एक दुर्लभ पर्याय में ग्रंथ साहब की क्या हालत कर दी। विचार करने वाली चीजें हैं, माइंड में अगर क्रैक कर जाए तो कीमत को बचा के रखो। तुम्हारी जो पूजा होती है, तुम्हारी जो प्रशंसा होती है, जो तुमको दुनिया में बहुमान मिलता है, उसके लिए तुमने कुछ नहीं किया। तुमने तो अपने मोहल्ले में खिचड़ी खिलाने का ना सेंटर खोला, ना एक प्याऊ खोला, एक वाटर कूलर भी तुमने नहीं लगाया। सार्वजनिक स्थानों में लिख देते कि जैन समाज की ओर से जन समुदाय के लिए सेवार्थ समर्पित, एक वाटर कूलर भी नहीं लगाया। वे साधु थे, अपनी साधना का परचम लहराते 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 तुम्हारे नाम के बगल में लिखे हुए जैन शब्द की कीमत को आसमान कर गए। मोबाइल में अगर किसी महिला का चित्र है तो हो सकता है तुम फंस जाओ, लेकिन अगर तुमने अपने गुरु का चित्र लगा करके रखा तो सिर्फ गुरु के चित्र बस ने तुमको विचित्र परिस्थितियों से बाहर निकाल करके फेंक दिया। एक्सीडेंट हो जाए, कहीं फंस जाओ, मोबाइल चालू करो और आचार्य जी का चित्र भी दिख जाए उसमें, तो पुलिस वाला दूर से पूछता है, क्यों आचार्य जी के शिष्य हूं,
हाँ गुरु जी का शिष्य हूँ, चल तू निकल, बाकी को हम देख लेंगे। आचार्य जी का चित्र देख करके पुलिस वाले तक आगे निकाल देते हैं। ये इज्जत तुमको कहाँ से मिली? तुमसे? अरे तुम तो सिगरेट पीने के आदी हो गए, शराब, भांग, गांजा, जुआ के आदी हो गए। तुम्हारी हकीकत अगर पुलिस वालों को पता चले तो पुलिस वाले तो तुमको छोड़े ना, लेकिन तुम्हारे गुरु के नाम के टैग के कारण, उनकी साधना के कारण तुम्हारे नाम के बगल का जो टैग था वो टैग बेशकीमती हो गया। कितना बेशकीमती? इतना बेशकीमती कि आज पूरी दुनिया जैन समाज को जानती है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की ताकत के कारण जानती है। 20वीं सदी का पूर्वार्ध आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी का था, उत्तरार्ध 20वीं सदी का आचार्य विद्यासागर जी महाराज का था, और आज पूरी 21वीं सदी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मानी जाएगी। उनकी तपस्या, उनके त्याग, उनके अनुशासन, उनकी करुणा, उनकी दूरदर्शिता की सोच, उनके गौशाला के अभियान, इन सारी बातों ने जैन समाज को सब तरफ से ऊंचा उठाया। जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया, जिसने कभी भगवान की पूजा नहीं करी, उसने भी अगर नाम के बगल में जैन शब्द लगाया तो उस जैन शब्द ने उसकी भी रक्षा करी। उस पूजा की, प्रशंसा की, उस इज्जत की इज्जत रखना आपकी जवाबदारी है। कुछ चीजें कीमती हैं, इस पर्याय में आने के बाद उसकी रक्षा करो। आचार्य कहते हैं ज्ञान की रक्षा करो। सही ज्ञान के साथ जितना सुंदर ज्ञान है वैसा ही वो ज्ञान चरित्र में दिखता है। व्यसनी मित्रों के साथ दूर रहने को कहा। आप सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, आप जुआ नहीं खेलते, लेकिन जुआरियों, शराबियों और कबाबियों के बीच में रहते हैं। अपना नेचर समझ में नहीं आता। गुरुवर कहते थे जो तुम्हारे मित्र का चरित्र है वही तुम्हारा चरित्र है, क्योंकि एक चरित्र वाले ही मित्र बनते हैं, अलग अलग चरित्र वाले तो कभी मित्र बनते नहीं। हमारा तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं बैठे तो समझना कि तुम्हारे हमारी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? एक चरित्र वाले मित्र बन सकते हैं, इधर उधर वाले नहीं बनते। आचार्य श्री जी कहते हैं इस 8 भव में एक भव भी अगर मनुष्य पर्याय का, पुरुष कुल का मिला तो भीड़ के समर्थन के साथ अपनी गति को बाधित मत करो। भीड़ को ऐसा तैयार करो कि भीड़ देव शास्त्र गुरु की रक्षा में ये पर्याय लग सके। ये पुरुष की पर्याय दोबारा ना मिलेगी। क्या सोचते हो मर करके दोबारा जैन कुल में पुरुष बन के पैदा हो जाओगे? मनुष्य पर्याय पुण्य का भी परिणाम है और पाप का भी। तीव्र साध्य से पुण्य के कारण भी मनुष्य पर्याय मिलती है, और कभी कभार पाप उदय में आते हैं तब भी मनुष्य बनना पड़ता है। पाप उदय में मनुष्य, हाँ, हुंडाव सर्पणी काल में जितने भी मनुष्य बने हैं ये धर्म के कारण नहीं बने बंधु। अगर तुम धर्मात्मा होते तो तुम हुंडाव सर्पणी काल में, पंचम काल में क्यों पैदा होते? तुम पैदा होते विदेश क्षेत्र में, सीमंदर स्वामी के समोशरण में, लेकिन तुमको मनुष्य की पर्याय मिली, हुंडाव सर्पणी काल में, पंचम काल में मिली। तुम पुण्य के उदय से यहां पर आए कि पाप के उदय से? क्या क्या आत्मा बोलती है? पाप के उदय से। महाराज अगर पुण्य का उदय होता तो विदेश क्षेत्र में जन्म ना ले लिए होते। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वहां पर साधना करके बच्चा केवल ज्ञान को प्राप्त करके चला जाता। वहां वो जगह तो देखने ना मिली, जिस जगह पे आकर के फंसे। सौभाग्य बस इतना था, सौभाग्य इतना था जिनकुल मिल गया। आचार्य श्री जी ने हाइको लिखा, आगम सागर जी महाराज जी बड़े अच्छे तरीके से उस हाइको को कहते हैं। उनके कहने के अलग स्टाइल। कहते हैं गुरुदेव काल घटिया। क्या कहते? काल घटिया, गुरु बढ़िया, निहाल हो गए। काल तो घटिया है, जितना घटिया काल है उतनी ही घटिया तुम लोगों की सोच भी है, क्योंकि भीड़ का समर्थन भीड़ कराती है। गुरु की बात नहीं माननी। गुरु तो अकेले बैठे हैं, उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता होगा। भीड़ अपना समर्थन कराती है। भीड़ ने गांजे का समर्थन किया, भंगेड़ियों का समर्थन किया, शराबियों का समर्थन किया। भीड़ की हर बात सही मान ले तो जैन धर्म घटिया काल में भी पूरा घटिया हो जाए। लेकिन आचार्य श्री जी का हाइको, काल घटिया गुरु बढ़िया, दिमाग में पहले बैठा लो, इस गुरु को हमसे कुछ नहीं लेकर के जाना।
ये गुरु आया है अपने गुरु के आदेश से कुछ देने के लिए, लेने के लिए नहीं आया। गुरु बढ़िया, दिमाग में बोलो पहले, गुरु बढ़िया, गुरु बढ़िया, गुरु बढ़िया, गुरु बढ़िया, गुरु बढ़िया। माला फेरो इस बात की, हमको जो गुरु मिला, गुरु बढ़िया, गुरु बढ़िया, गुरु बढ़िया, गुरु बढ़िया की माला फेरोगे। अभी तो गुरु की भी समीक्षा करते हैं। 4 प्रकृति के लोग। पहली प्रकृति अच्छी भावना, अच्छे व्यवहार वाले लोग। दूसरी प्रकृति के लोग मिलेंगे अच्छी भावना लेकिन बुरे व्यवहार वाले लोग। जैसे आपके पिताजी, घर के अंदर जो पिता होते हैं उनकी माता पिता की भावना अच्छी होती है, लेकिन व्यवहार घर के अंदर बुरा होता है। डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तेज बोलते हैं, दादागिरी करते हैं, डर लगता है। भावना अच्छी है, कोई बाप नहीं चाहता हमारा लड़का बिगड़े। भावना अच्छी, बुरे व्यवहार वाले लोग। तीसरे लोग मिलते हैं बुरी भावना, बुरे व्यवहार वाले लोग। भावना भी बुरी है, व्यवहार भी बुरा है। वो ना घर के अंदर भी ऐसे लोग मिलते हैं। घर के अंदर भी होगा ना कोई ना कोई महिला को महिला मिल जाएगी, पुरुष को पुरुष मिल जाएगा। बिल्कुल बुरी भावना, प्रत्येक समय बोलता है ये मर जाए, ये टूट जाए, ये पिट जाए तो अच्छा। बुरी भावना और उतना ही बुरा व्यवहार। मान लो बड़ी मम्मी मिल जाए। बड़ी मम्मी कैसी मिल गई? 2 चौके हैं लेकिन मजबूरी है, एक ही घर है। अब एक ही घर में 2 चौके हैं आमने सामने, तो इधर से मंगोड़ी की खुशबू आए तो बड़ी मम्मी पहले पूछे, काय भाई क्या बनाओ तुम्हारे घर के अंदर? लूसा पापड़ खाटू, खाटू बनो तो 2 खाटू हमको दे दो। अब देवरानी ने 2 खाटू दे दिए, वहां पे लूसा दे दिया, पापड़ दे दिया। उनके घर के अंदर बने तो पहले दरवाजा बंद करके पर्दा लगा दें, बोले खुशबू ना चली जाए। ऐसे लोग घर के अंदर मिल जाते हैं। बुरी भावना, बुरे व्यवहार वाले लोग तुम्हारा तो खाएंगे लेकिन तुमको खाने नहीं देंगे। 3 प्रकृति के लोग तो आपको आपके घर के अंदर मिलेंगे। अच्छे व्यवहार, अच्छी भावना वाले घर के अंदर मिल जाएंगे। अच्छे व्यवहार, अच्छी भावना, बुरे व्यवहार वाला भी आपको घर के अंदर मिल जाएगा। बुरी भावना, बुरे व्यवहार वाला भी आपको आपके घर के अंदर मिल जाएगा। चौथी प्रकृति का इंसान है बुरी भावना लेकिन अच्छा व्यवहार वाला। भावना बहुत बुरी है। जब पड़ोसी की दुकान में चढ़ते हो और एक ही धंधे वाली दुकान रहती है तो पड़ोसी की भावना बुरी रहती है और व्यवहार, अरे रे रे, आओ बैठो, क्या चाहिए, अरे आओ सेठ। अब जब कभी भी वो बुरी भावना वाला व्यक्ति ट्रांसपोर्ट जाता है तो सबसे पहले पड़ोसी का माल चेक करता है, पूछता है क्यों बिलाला फर्म का कुछ माल आया क्या? हाँ आया, 170 नग माल आया। 170 नग माल आया है, कहाँ से आया है, क्या आया है, कैसे आया है? तो कुछ दुकानदार तो दिन का 1 घंटा ट्रांसपोर्ट में गुजारते हैं कि उनको पता चल सके कि पूरे मोहल्ले में किसकी दुकान में कहाँ पे क्या माल आया। बुरी भावना, व्यवहार कैसा? ठीक है, बढ़िया, आओ। क्या है? बुरी भावना, अच्छा व्यवहार। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, आपके बीच में भी होंगे। बुरी भावना, अच्छे व्यवहार वाले लोग बड़े खतरनाक हैं, इनसे बचने की जरूरत है। कहने को बहुत कुछ और था, समय की सीमा होती है, इसलिए शब्दों को विराम देता हूं, लेकिन अपनी पर्याय की कीमत समझिएगा। पुरुष पर्याय सिगरेट, जुआ, सट्टा के लिए नहीं मिली। जैन कुल के साथ 2000 सागर की त्रस पर्याय में 16 भव मनुष्य के, 8 अपर्याप्तक के, 8 में से 7 अन्न कुल के, एक बार कुल मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। पूरी जैन समाज से कहना चाहता हूं, पुरुष लोगों से, कहीं पर भी हो, किसी भी कर्तव्य में फंसे हो, अपने धर्म के बारे में सही निर्णय लीजिएगा। इतिहास और संस्कृति दोबारा लिखने का आपको मौका नहीं मिलेगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।